ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, ये कहानी उस इंसानियत की है जिसे आज के समय में धोखा खा जाना पड़ रहा है। जमशेदपुर के सोनारी इलाके से आई है एक दर्दनाक चीख, दीपाली बैचलर की चीख जो आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। दीपाली जी टाटा कंपनी के दिवंगत अधिकारी असीम बैचलर की पत्नी है। उनके 2 बेटे, एक चल नहीं सकता, दूसरा देख नहीं सकता और दोनों मानसिक रूप से विकलांग हैं। ऐसे में 1995 में पुलिस द्वारा सौंपे गए एक नवजात लावारिस बच्चे को उन्होंने ममता की मूरत बनकर पाल पोस कर बड़ा किया। नाम दिया मोसेस रवि बैचलर। उसे पढ़ाया, लिखाया, इंजीनियर बनाया, सेफ्टी कोर्स करवाया, पिता के नाम से स्कूल में दाखिला दिलाया और बाद में अपनी मर्जी से उसकी शादी भी करवाई। लेकिन जैसे ही वो कामयाब हुआ, उस पर काबिज हो गया अपनी ही माँ और विकलांग भाइयों के साथ, आज वो इंसान हैवानियत की हदें पार कर रहा है। दीपाली जी का आरोप है कि रवि और उसकी पत्नी सुनंदा अब उन्हें घर से बाहर निकालना चाहते हैं। उनके दोनों अपाहिज बेटों के साथ मारपीट करते हैं और यहाँ तक कि अश्लील हरकतें भी करते हैं। उनकी 1.5 एकड़ की डुप्लेक्स प्रॉपर्टी, 60 कट्टा पुश्तैनी ज़मीन, लाखों का बैंक बैलेंस, सब कुछ अब रवि के कब्जे में है। दीपाली जी का कहना है कि रवि ने उनके संयुक्त खाते से 1 करोड़ रुपए की हेराफेरी की, ज़बरदस्ती ज़मीन अपने नाम करवाई और अब उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। एक माँ की कमाई, ममता और माफ़ी, तीनों को आज लात मारी जा रही है। ज़रा सोचिए, एक विधवा माँ जिसने समाज की नज़रों में गिराए गए एक लावारिस बच्चे को गले लगाया और आज वही उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहा है। क्या यही है मानवता की कीमत? क्या इस शहर में ममता की कोई इज्जत नहीं बची? मेरा नाम दीपाली बैचलर, मेरे हस्बैंड का नाम असीम बैचलर, लेट असीम बैचलर। ये 2 विकलांग पुत्र हैं। तो इसीलिए मुझे नॉर्मल बच्ची की तलाश थी। तब जब पता चला के घर के पीछे एक बच्चा पड़ा हुआ है, उसने उसे उठा के नर्स क्वार्टर में नहला के अपने पास रखी थी। हमको जब ये खबर मिला तो मेरे हस्बैंड जाके बोल, इसको मत दो, हमको दे दो, हम उसको बड़ा करेंगे अपना बच्चा जैसा। तो उस दिन जब उसको वो मिला, हम अपनी साथी को दे दिए ना, जैसा बच्चों को भी नेगलेक्ट करके उसको बड़ा किया, बहुत बढ़िया से पढ़ाया, लिखाया, इंजीनियरिंग किया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स करवाया, नौकरी के लायक करवाया, सब कुछ। इसके बाद मेरे पति गुजर जाने के बाद हमको बहुत अकेलापन लगा करने, वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, पापा के साथ बहुत दोस्ती समझ के। तब मैंने सोचा कि इसको शादी करा देने से माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा, जो सुनापन आया है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा और हम लोग आराम से रहेंगे। शादी करने के दूसरे ही दिन से इसका रूट चेंज हो गया था। उस समय नई गाड़ी बाहर रखा था, थोड़ा सा बोला कि गाड़ी को ठीक से जगह पर रखो। उस दिन भी मारने आया, चुप, कुछ नहीं बोल गया। अभी क्या हो कर रहा है आपके साथ? अभी कुछ हाल में पूरा बताओ, सब बताओ। एक मकान उसको खरीद दिया है अपने पैसे से, डुप्लेक्स संगम बिहार में। उसका रिपेयरिंग वर्क हो रहा था, तो उसमें भी हमेशा हमको बहुत पैसा लगने लगा। आज पेंटिंग खरीदना है, लेबर चार्ज देना है रोज। एक बार देखिए इतना ज्यादा ले रहा है ऊपर में, तो अभी और हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरे तो अपाहिज पुत्र हैं, उन लोग को भी देखना है, सब तुम पर उठा दे नहीं सकेंगे। वो उनसे तुरंत वो घर के अंदर गया, इतना मोटा फाइल, हम सीढ़ी पर खड़े थे, आके मेरे मुंह पर मारा, जिससे ठीक आँख पर लग गया था। आँख एकदम खुल के सूजन हो गया था, पानी जाने लगी। तब तक हमको तो गया। अब मेरा अपाहिज लड़का व्हील चेयर में था, उसे पर मार दिया। आपका 3 बच्चे हैं? नहीं, दोनों अपाहिज हैं। दोनों मेंटल। ये जो टॉर्चर कर रहा है वो आपका पाला हुआ थाना के तो उसको उसी दिन इसको जाके जोर से थप्पड़ मार दिया। तारीख तो देता है, वही तो बात क्या है। तो उसके बाद रोने लगा, माँ क्या हुआ? फिर उससे भी उसको मन नहीं भरा, फिर स्विच ऑफ कर दिया पूरा राइट का। मेरा सब कपड़ा उपड़ा था, धोने का था, हम बहुत मुश्किल में पड़ गए। ऐसा किया तो फिर स्विच ऑन कर दिया, लेकिन एक साथ इतना बदमाशी किया। लिखित रूप में आप सोनारी थाना में शिकायत की है? अभी सोनारी थाना गए थे, कुछ नहीं हुआ। कोई अभी किससे मिलने हैं? क्या नाम हुआ आपका? दीपाली बैचलर। दीपाली बैचलर की ये गुहार किसी एक माँ की नहीं है, ये इंसानियत के नाम पर एक खुला सवाल है। क्या ममता की कीमत अब प्रॉपर्टी और पैसों से तोड़ी जाएगी? क्या न्याय सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास ताकत और चालाकी है?
एक विधवा महिला और उसके 2 अपाहिज बेटों की चीख आज इस सिस्टम से कह रही है, हमें इंसाफ दो, हमें हमारी ज़िंदगी लौटा दो। अब देरी हुई तो ये मामला सिर्फ धोखे का नहीं, हत्या की नीयत का भी बन जाएगा। जमशेद के प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस मामले में त्वरित, निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई हो, ताकि दीपाली जैसी माँ को कोई और कभी बेटे के रूप में हैवान ना पालना पड़े। हमारी अपील सिर्फ पुलिस से नहीं, इस समाज से भी है। अगर हम इस ममता की हत्या होते हुए चुप रहे तो अगला नंबर किसी और दीपाली का होगा। प्रशासन से गुजारिश है, दीपाली जी की पुकार सुनी जाए और जो बेटे के नाम लेकर गद्दारी कर रहा है उसे सज़ा मिले।